यस, रेडी, स्टार्ट। संसार के प्रत्येक कोने में, चाहे वह सभ्य हो या असभ्य एवं पिछड़ा, समान या आंशिक रूप में अंधविश्वास प्रचलित है। स्टॉप। कारण मनुष्य अपने भाग्य अवसर पर अपनी सारी झंझटें छोड़कर मुक्त हो जाना चाहता है। स्टॉप। मनोविज्ञान का मसौदा भी कुछ इसी प्रकार का है। स्टॉप। जो भी कार्य भाग्य, अवसर, यंत्र मंत्र, टोने टोटके के ऊपर निर्भर रहकर अपने को सफल बना पाते हैं, वे सब अंधविश्वास की सीमा में पाते हैं। स्टॉप। मनुष्य की सीमित वृद्धि को देखते हुए यह स्वाभाविक ही है कि वह एक टिकाव चाहता है, भले ही वह उनकी नींव पुष्ट न हो, कहना नहीं होगा। बेबुनियादी अंधविश्वास अंध कचरी बुद्धि वालों के लिए शक्तिशाली नींव का निर्माण करते हैं। स्टॉप। जब मानव अपनी सीमित बुद्धि से परे कोई काम देखता है तो तुरंत वह किसी अज्ञात देवी शक्ति पर विश्वास करने लगता है एवं अपनी सहायता के लिए उसका आह्वान करता है, भले ही वह अज्ञात देवी शक्ति उसके अंतर की ज्योति हो, किंतु इसको सोचने विचारने का उसके पास समय या बुद्धि ही कहाँ। सफलता प्राप्त होने पर संपूर्ण श्रेय उसके परिश्रम को न मिलकर उसी अज्ञात शक्ति या भाग्य को दिया जाता है। इस प्रकार विवेक शून्यता एवं भाग्यवादिता द्वारा पोषक पाकर अंधविश्वास तगड़े होते जाते हैं। स्टॉप। जहाँ मूर्खता का साम्राज्य होता है वहाँ अंधविश्वासों की तानाशाही खूब चलती है। स्टॉप। प्रगतिशील एवं वैज्ञानिक प्रकाश से आलोकित देशों में भी किसी न किसी रूप में बहुरूपये में इन अंधविश्वासों की पूजा हो ही जाती है। स्टॉप। लगभग संसार के सारे प्रगतिशील देश अब भी भाग्य पर विश्वास करते देखे जाते हैं। स्टॉप। यह अंधविश्वास नहीं तो फिर क्या है? यद्यपि यह अपने परिष्कृत रूप में है। स्टॉप। पैरा। अंधविश्वासों में कई प्रकार होते हैं। स्टॉप। कुछ तो जातिगत होते हैं, कुछ धर्म संबंधी होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं और कुछ तो ऐसे विश्व जनीय होते हैं कि सब देशवासी उनका स्वागत करते हैं। स्टॉप। इन अंध परंपराओं या अंध विश्वासों में चलने का इतिहास भी कम मनोरंजन नहीं है। स्टॉप। इस प्रकार पर हम आधुनिक क्रांति के विद्वान लेखक श्री हरिशंकर जी जोशी ने लिखा है कि मेरे पड़ोस में एक गांव है, वहाँ एक दिन एक व्यक्ति के घर में श्राद्ध हो रहा था। स्टॉप। बीच में एक बकरी का बच्चा खुलकर श्राद्ध की भूमि रसोई में कूद पड़ा। स्टॉप। भोजन भी छू गया, श्राद्ध भी भ्रष्ट समझा गया। स्टॉप। मरे या बकरी के शव की तो छूत नहीं, पर जीवित जो शव से शुद्ध है उससे रसोई छू गई, खैर दूसरा भोजन बनाया गया। श्राद्ध का दोबारा आयोजन करने के पहले बकरी के बच्चों को
एक डलिया के तले ढककर रख दिया गया। स्टॉप। अब सतर्कता के लिए प्रत्येक बकरी वाला श्राद्ध के दिन बकरी के बच्चे को डलिया के तले ढककर रखने लगा। स्टॉप। दिन बीतते गए, लोग इस सतर्कता का कारण भूल गए। स्टॉप। कई लोगों ने बकरी पालने का धंधा छोड़ अन्य कार्य भी संभाल लिया। स्टॉप। पर श्राद्ध के दिन बकरी के बच्चे को ढकने की प्रथा बन गई। स्टॉप। अब किसी के पास बकरी हो न हो, बकरी के बच्चे हो न हो, उसे श्राद्ध के दिन की इस बकरी के बच्चे को डलिया के तले ढकने की प्रथा को निभाने के लिए, दूसरे के यहाँ से बकरी का बच्चा और डलिया उधार लाना आवश्यक हो गया। स्टॉप। अब बकरी वालों की चल पड़ी। स्टॉप। ऐसे ऐंठने मन माने पैसे, बकरी उधार देने के लिए भी। स्टॉप। अब इस गांव में श्राद्ध तब तक नहीं हो सकता जब तक कहीं से बकरी के बच्चे को लाकर डलिया के तले न रखा जाए। स्टॉप। जो कोई विद्वान वहां जाकर श्राद्ध कराने में बकरी के बच्चे को डलिया के तले नहीं ढक पाएगा, सब कहेंगे, इसे तो श्राद्ध करना नहीं आता। स्टॉप। ऐसे लाखों रूढ़ियों को हटाने के लिए क्या उपाय हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। भारतीयों का समस्त जीवन, वेद उपनिषदों, कर्म कांडों, स्मृतियों, पुराणों, देशीय तथा लौकिक रूढ़ियों से शासित होता है। स्टॉप। कहीं कहीं ठोस सत्य भाषा के जाल में, कहीं कहीं भावनाओं के अंधकार में, कहीं अंधकार के दिखावों में तिरोहित हुआ मिलता है, पर हमारा समाज इन तथ्यों को न समझकर उनको रूढ़ि रूप में अपनाकर अब केवल अंध परंपरा का दास बन गया है। स्टॉप। पैरा। किसी रीति या परंपरा को उसके महत्व द्वारा, तथ्यों द्वारा मानना ज्ञान है, और उसे न समझकर उसका किसी असंगत फलादि की लिप्सा या फलाभाव के डर से अपनाना केवल अंध परंपरा का अज्ञान मात्र है। स्टॉप। यह मनोवैज्ञानिक युग है, होना यह चाहिए था कि हम एक बार फिर इन रूढ़ियों के तथ्यों को समझने का यंत्र करते, पर हो यह रहा है कि हम विज्ञान को इन रूढ़ियों के अज्ञान का सहायक बना रहे हैं। स्टॉप। यह भारी विडंबना है। स्टॉप। दुर्भाग्य से भारत का अधिकांश भाग जादू टोना, यंत्र मंत्र एवं भाग्य पर पूर्ण विश्वास करता है, और इस विश्वासों की नींव इतनी गड़ गई है कि उसे उखाड़ना साधारण खेल नहीं है। स्टॉप। यात्रा में चलते समय, हल जोतते समय, खेत काटते समय, विद्या पाठ प्रारंभ करते समय, यहाँ तक कि सोते जागते भारतवासी सुकून एवं गहन निंद्रा की आंखों जीते हैं। स्टॉप। यदि कहीं चलते समय किसी ने जुकाम के कारण छींक दिया तो वे वहां जाना ही स्थगित कर देते हैं, या थोड़ी देर के लिए
रुक जाते हैं क्योंकि छींक के कारण उनके काम सिद्ध होने में बाधा समझी जाती है। पूर्ण विराम।